Everybody, I hope you are doing great. Today we are going to learn how to use to be to have in spoken English. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय टू बी। पहले हम समझेंगे टू बी का मतलब क्या है। टू बी मीन्स कुछ होना, या फिर कहीं और होना। पहला स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वह एक डॉक्टर है, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ही वाज डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था तो ही वाज अ डॉक्टर, और वह एक डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। अगर आपको नेगेटिव करना है तो इजेम के बाद यहाँ पे आप नोट लगा सकते हो, इसके बाद नोट। जैसे वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर, यहाँ नोट लगा दो। वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड डॉक्टर, यहाँ पे नोट लगा दो। वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है तो आप क्या बोलेंगे? इज ही अ गुड डॉक्टर। क्या वो अच्छा डॉक्टर था? वॉज ही अ गुड डॉक्टर। क्या वो अच्छा डॉक्टर होगा? विल ही बी अ गुड डॉक्टर। वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर। वो एक इंजीनियर नहीं है, ही इज नॉट एन इंजीनियर। मैं इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर। मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। वो मेरी सिस्टर है, सी इज माई सिस्टर्स। आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। मैं आपका भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। आप मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, आई एम इंग्लिश टीचर। वो एक इंग्लिश टीचर था, ही वॉज इंग्लिश टीचर। वो एक इंग्लिश टीचर होगा, ही विल बी इंग्लिश टीचर। वो एक इंग्लिश टीचर नहीं होगा, ही विल नॉट बी इंग्लिश टीचर। वो इंग्लिश टीचर था, ही वॉज इंग्लिश टीचर। वो इंग्लिश टीचर क्यों था? वाई वॉज ही अ टीचर, इंग्लिश टीचर। आप एक इंग्लिश टीचर नहीं हो, यू आर नॉट अ इंग्लिश टीचर। आप एक प्रोफेसर नहीं हो, यू आर नॉट अ प्रोफेसर। आप एक जादूगर नहीं हो, यू आर नॉट अ मैजिशियन। आप एक कलाकार नहीं हो, यू आर नॉट आर्टिस्ट। आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। आप सब कुछ हो, यू आर एवरीथिंग। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। मैं आपका मैथ का टीचर हूँ, आई एम योर मैथ टीचर। मैं आपका मैथ का टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर मैथ टीचर। वह सब कुछ जानता, ही नोज एवरीथिंग। तो अब हम चलते हैं टू हैव पर। टू हैव का मतलब कोई चीज पास होना, कोई चीज कुछ पास होना। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ आपको देने के लिए, आई हैव एवरीथिंग टू गिव यू। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये मेरा पेन है, दिस इज माइन। ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज माई प्रॉपर्टी। ये आपकी प्रॉपर्टी है, दिस इज योर्स प्रॉपर्टी। दिस इज योर्स प्रॉपर्टी। तो इस केस में हम यूज करते हैं क्या? टू हैव। मतलब कोई चीज आप पास है। अगर पास्ट में आपको बनाना है, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगी। अगर फ्यूचर में बोलना, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है, तो आप ये लगा सकते हैं आई हैव नॉट अ कार, या फिर आई डोंट हैव अ कार। इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स अप टू यू, बट यू हैव टू यूज एक्सप्रेशन इन स्पोकन इंग्लिश। तो फर्स्ट में आपको बोलना नेगेटिव करना है, तो मेरे पास एक कार नहीं थी, आई हैड नॉट अ कार। क्या मेरे पास एक कार थी? हैड आया कार। इस तरीके से बोल सकते हो। फ्यूचर में नेगेटिव करना है, मेरे पास एक कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार। मेरे पास कुछ नहीं होगा, आई विल नॉट हैव एनीथिंग। मेरे पास एक पेन नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ पेन, आई विल नॉट हैव अ पेन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन। इंटरोगेटिव इनको यूज करते हैं। क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है? इज ही अ गुड डॉक्टर। क्या वो मेरी सिस्टर है? इज सी माई सिस्टर, इज सी माई सिस्टर। क्या मेरे दोस्त हो? आर यू माई फ्रेंड। क्या आप अभी ऑफिस में हो? आर यू एट ऑफिस। क्या आप घर पे हो? आर यू एट होम। मैं अभी स्कूल में हूँ, आई एम एट होम नाउ। वह अभी घर पर है, ही इज एट नाउ, ही इज एट होम नाउ। वह अभी स्कूल में था, नाउ ही वॉज एट स्कूल। मैं अभी स्कूल में हूँ, आई विल बी इन द स्कूल। मैं अभी क्लास में हूँ, आई विल बी इन द क्लासरूम। मैं अभी
अपनी फैमिली के साथ हूँ। नाउ आई एम विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ था। आई वॉज विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आई विल बी विद माई फैमिली। वह सब कुछ जानता, ही नोज एवरीथिंग, वह कुछ नहीं जानता, ही डजंट नो एनीथिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ टू बी एंड टू हैव समझ आया होगा क्लियरली विद एग्जाम्पल। तो लेट्स प्रैक्टिस ऑल दीज एक्सप्रेशन दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। वो एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर था, ही वॉज अ गुड डॉक्टर। वो अच्छा डॉक्टर होगा, ही विल बी अ गुड डॉक्टर। वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर। वह एक इंजीनियर नहीं है, ही इज नॉट एन इंजीनियर। वो एक इंग्लिश टीचर नहीं है, ही इज नॉट अ इंग्लिश टीचर। वो एक इंग्लिश टीचर था, ही वॉज अ इंग्लिश टीचर। वो इंग्लिश टीचर नहीं था, ही वॉज नॉट अ इंग्लिश टीचर। वो इंग्लिश टीचर होगा, ही विल बी इंग्लिश टीचर। वो इंग्लिश टीचर नहीं होगा, ही विल नॉट बी इंग्लिश टीचर। उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। उसके पास एक कार है, ही इज अ कार। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन। उसके पास एक किताब थी, ही हैड अ बुक। मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। उसके पास वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर। वो अच्छा डॉक्टर नहीं था, ही वॉज नॉट अ गुड डॉक्टर। वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, ही विल नॉट बी अ गुड डॉक्टर। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। उसके पास एक कार नहीं है, ही हैज नॉट अ कार। उसके पास मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नॉट अ कार। आपके पास एक कार नहीं है, यू हैव नॉट अ कार। उसके पास एक कार नहीं थी, ही हैड नॉट अ कार। उसके पास एक कार नहीं होगी, ही विल नॉट हैव अ कार। If you found this session more useful, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.